दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 22 नवंबर 2020। दोस्तों, सुबह के कोई 4:15 बजे हैं। मेरे बहुत से साथियों ने मुझसे पूछा है कमेंट्स पर और व्हाट्सएप पर कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। मेरी तबीयत को कभी कुछ होता ही नहीं। साल भर में एक बार कोई एवरेज एक बार सर्दी जुकाम सा होता है। कभी कभार कोई साल में एक बार बुखार होता है, और वह सब कुछ भले भले के लिए होता है, क्योंकि हम अपने शरीर में जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे कर देते हैं 2-4 दिनों में वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए समस्याएं भी हमारे लिए एक देवी वरदान है, बीमारियां भी एक देवी वरदान हैं जो हमारे शरीर को दोबारा सुचारू रूप से फंक्शन करने के लायक बनाती हैं। और मेरे ये क्यों होता है? मान लो जुकाम हुआ, अब ये हुआ था, तो असल में क्या है कि हमें माइंड कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। और मैं खाने पर कंट्रोल नहीं रखता। जब मेरे सामने कोई स्वादिष्ट भोजन आता है तो मैं गपागप शुरू हो जाता हूँ और ज़्यादा खा जाता हूँ। ज़्यादा खा जाता हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर वो थोड़ी समस्या होती है। चलो आज का संभाषण शुरू करें। दोस्तों देखो, आज का ये 2 हिस्सों में है। यह थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, होगा बड़ा काम का। हमारे एक साथी ने कल कमेंट किया था, देखिए हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। ये कमेंट किसने किया? हमारे साथी श्री वाला साहब ने, जो भुज गुजरात से हैं। किस पर कमेंट किया? ऑन माई वीडियो नंबर 3/11/2020 ए पर। ये कमेंट से मेरे को जीवन में थोड़ी एनर्जी आई, और आज का मैंने सोचा कि क्यों न हम अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को थोड़ा सा और एक्टिवेट करें। दोस्तों, यह संसार कर्म फल के सिद्धांत पर चलता है। कर्म करेंगे तो कुछ मिलेगा। बिना कर्म किए यदि कुछ मिल रहा है तो समझ लो कि वह उधार का है या किसी ने फाइनेंस किया हुआ है, जो हमें ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा। अपना ये छोटा सा प्रोग्राम है। इस छोटे से प्रोग्राम में आप लोग इतने अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम के साथ में, और कुछ करना चाहते हैं तो चलो अपन कुछ करने की सोचें। हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ा दी, और हम कि भाई क्यों न अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को एक्टिवेट करें। देखिए, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, बहुत कम कर सकता है। ग्रुप के काम ग्रुप से होते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, समाज के लेवल पर यह काम ग्रुप के काम ही हैं। हम जो आपसे अभी बात कर रहे हैं वह यह है कि आप यदि हमारे इस चैनल के विचारों से सहमत हैं, आप भी हमसे जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम करिए। आप रोजाना के सिर्फ 10 मिनट दीजिए। रोजाना के 10 मिनट दे करके आप रोजाना मत दीजिए, सप्ताह में एक दिन आप 70 मिनट दीजिए। वह भी शाम के 8 बजे के बाद ग्रुप डिस्कशन में, या फिर संडे के दिन अपनी दोस्त लोगों की विचार गोष्ठी में, जो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। उस पर डे के 10 मिनट्स के जो 7 दिन के 70 मिनट बनेंगे, 1-1.5 घंटा बनेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे जो घर ही रह सकते हैं वे शाम को
अपने मित्रों से ग्रुप डिस्कशन करेंगे 1-1.5 घंटे का, बैठे बैठे अपने बिस्तरों से ही। और या फिर थोड़े एक्टिव हैं वह सुबह संडे के दिन 10-11 बजे अपने मित्रों के साथ विचार गोष्ठी करेंगे। इसमें कभी कुछ किसी का कोई जाता नहीं और ये मास्टरमाइंड ग्रुप से रिजल्ट बड़े अच्छे निकल सकते ही नहीं, निकलते हैं यदि हम उसको लगातार करते रहें। अच्छा, इसमें इस प्रोग्राम से ये जनशक्ति पैदा होगी। धनशक्ति के लिए आगे सोचेंगे। यदि जनशक्ति पैदा हुई, आ गई, तो धन शक्ति तो अपने आप पीछे पीछे आती जाएगी, उसकी अपन चिंता नहीं करते। अब इसको हम कैसे करना चाहते हैं? 7 दिन में एक दिन शाम को 8 बजे, शनिवार को या संडे को शाम को 8 से 9, 9:30 तक टेली कॉन्फ्रेंस करिए अपने दोस्तों के साथ। क्या अपन कर सकते हैं, और फ़ोन पर ही बात कर लीजिएगा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, देश में क्या परिस्थितियां हैं, और यदि हम एक तिनका होकर भी कुछ करें तो उसकी बहुत बड़ी रस्सी बन जाएगी। इस बारे में हमने सोचा है कि हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, देखो हमने किसी से वीडियो पर भी बात नहीं की है, वॉइस कॉल पर ही हम बात करते रहते हैं। उनकी इच्छा, उनकी एक्टिविटी हमें पता चलती रहती है, वे कुछ काम करने के इच्छुक हैं। ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो मेंबर्स हमारे साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं, इनमें हम आपको लगभग 7 लोगों के ग्रुप बनाएंगे। और वे ग्रुप ये सभी हमारे ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक आध आदमी को छोड़कर। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम 7 आदमियों का ग्रुप बनाएंगे और वे लोग हमें सम्मति दे देंगे कि हमें ग्रुप में ऐड करिए। और हमारे जो ग्रुप है 6-7 आदमियों का, उसके नंबर एक दूसरे को दे दीजिएगा। तो हम यह नंबर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये दूसरों को भी पता चल जाएंगे। उन 7 लोगों के ग्रुप के नंबर हम अपने व्हाट्सएप पर देंगे, जो 7 लोगों के फ़ोन नंबर एक दूसरे को मिल जाएंगे। उस एक ग्रुप के लोग एक दूसरे से बात करते रहेंगे। वे 7 दिन में एक बार रात को 8 बजे विचार गोष्ठी करें, या संडे के सुबह 10, 11, 12 बजे विचार गोष्ठी करें और सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। जो भी करना चाहें, हम उनके ग्रुप के एक दूसरे के नंबर तभी देंगे जबकि हमें वे अपने इस वीडियो के यूट्यूब कमेंट्स पर अपनी सम्मति दे देंगे, या फिर व्हाट्सएप पर हमें बोल देंगे। इस तरह से हम 2, 5, 7 ग्रुप बनाएंगे। एंड लेट देम डिस्कस, लेट देम हैव ए प्लानिंग व्हाट दे वांट टू डू, हाउ इट कैन बी डन, व्हाट वी कैन डू फॉर आवर ग्रेट इंडिया। जो भी है, फिर उसके विचार ग्रुप के रूप में आएंगे, फिर दूसरे विचारों के भी आएंगे, फिर सब लोगों के सम्मति से आएंगे। इसमें हम यह रिक्वेस्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए, आप ये अपनी सम्मति दे भी देते हैं, उसके बाद हम, जैसे आपने 6 आदमियों 7 आदमियों ने दिया, हम व्हाट्सएप पर उनके नंबर एक दूसरे को दे देंगे। उसमें कृपया ये ध्यान रखें कि हम अपने हिसाब से उनको हैंडल करेंगे, आप अपने हिसाब से करिएगा। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के सरनेम उसमें नहीं जाएं, लोगों का ये पता ही नहीं चले कि उनकी कास्ट क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है, इसलिए उनके इनिशियल नेम ही हम आपको बताएंगे जहाँ तक संभव हुआ। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को उनको हैंडल करें तो किसी को भी पहले अपना पूरा एड्रेस नहीं बताएं, क्योंकि हम किसी के बारे में जानते ही क्या है, कुछ नहीं। कल को वो कैसा निकलता है, हो सकता है वो चालाक हो और यह तो इस माध्यम हो, उनका इंटेंशन कुछ और ही हो। इसलिए कृपया किसी को भी अभी प्रारंभिक स्टेज पर अपना
फुल एड्रेस न बताएं, किसी को अपने घर पर इनवाइट न करें, और इसमें चाहे कोई भी किसी जाति का आदमी हो, हम ये ध्यान नहीं रख रहे इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज, लेकिन बाद में इसको ग्रुप को फाइनल रूप ऐसे ही देना है। टोटल सम ऐसे आएगा 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप, इसके मिलाकर 11 या 15 मेंबर होंगे, उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन चूंकि अभी जो आने वाले हैं, किसी भी जाति ग्रुप से, वर्ग ग्रुप से कितने भी लोग आएँ, ये स्टार्ट हो रहा है और ये सभी के लिए है। इसलिए कृपया इसके फंडामेंटल्स ये जान लें। इसका हेड ऑफिस जो इसके फाउंडर, प्रेसिडेंट या मेंबर हैं मिस्टर मंगल, उनके साथ सारे कनेक्टेड होंगे। किसी पर बंधन नहीं कि कोई शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहे, लेकिन यह हमारा लार्ज स्केल पर फैलेगा। तो कल को परमात्मा की इच्छा हुई कि हमारा ये प्रोग्राम जोर पकड़े, तो ये ग्रुप से ये लोग इसके बेसिक मेंबर होंगे। इसके एक तरह से समझ लो कि फाउंडर मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये सभी का चुन पुन होगा। एक आदमी का इसमें कुछ नहीं है। एक आदमी का तो जैसे मैंने ये आइडियोलॉजी बना करके सोच करके ये चला दिया, लेकिन ये है तो सबकी। अब देखिए, मनु भाई वाला ने हमको ये कल आइडिया दिया। आइडिया तो खैर पहले से ही है, और हमने कि भाई इसको आगे बढ़ाओ, कुछ बढ़ जाए तो, क्योंकि काम एक दिन में नहीं होते और काम कोई करना इतना आसान काम नहीं है। और अभी जो ये है, ये जो है हमारा साइलेंट वर्क है। देश में कोई प्रचार करना ऐसा नहीं है, ये हमारा एक थॉट ग्रुप है, ग्रुप्स हैं। इनसे एक्टिव ग्रुप भी निकलेंगे। ये जो आज हम बोल रहे हैं, ये बड़े विचारशील लोग हैं, ग्रोन अप लोग हैं, काम करने वाले, घूमने वाले यंग मैन और आएंगे जो घूमते रहेंगे। कोई प्रचारक होगा। अब हम इसमें यह बता देते हैं कि ये हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ये इस वीडियो को सुनकर हमें अपनी सम्मति दे दें कि क्या आपके 5-7 लोगों का ग्रुप बनाकर एक दूसरे को नंबर दे दिया जाए, और उसमें आप ऐसा ऐसा ध्यान रख करके एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करेंगे। किसी दिन रोज़ाना 10 मिनट निकालकर, 7 दिन में 1-1.5 घंटा निकालकर, या तो रात को विचार गोष्ठी करेंगे टेली कॉन्फ्रेंस, या फिर दिन में संडे के दिन अपनी विचार गोष्ठी करेंगे, मीटिंग इत्यादि करेंगे। देखिए, इसमें हम आप नाम बोल रहे हैं, कोई भाई जो नहीं भी इसमें छूट गया है, वे अपना आप सम्मति बता दे और उनका नाम ऐड कर लिया जाएगा। हम जिनको जानते हैं, बहुत लर्नेड मैन हैं, अच्छे लोग हैं, इसमें देखिएगा, एक गोस्वामी जी हैं कानपुर से, ये रिटायर्ड मैन हैं। वाला भाई हैं भुज गुजरात से, ये NGO चलाते हैं। ये नाथ जी महाराज हैं एक नोएडा से। नीलकमल जी हैं एक, ये बहुत हमारे विचार से देवी पुरुष हैं, बड़े सज्जन लोग हैं। ये ईस्ट मिदनापुर से हैं, वेस्ट बंगाल से। ये एक श्री साईं साहब हैं, जो हमारे कमेंट्स पर आते रहते हैं। ये है मध्य प्रदेश से हैं, शायद सागर से। ये शुक्ला जी हैं, यूपी में, ये रिटायर्ड शायद IPS ऑफिसर हैं। ये अवधेश जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यंग मैन हैं, यूपी से हैं। ये दिनेश जी हैं, दिल्ली से हैं, ये भी रिटायर्ड मैन है, बहुत ग्रोन अप पर्सन हैं। ये AK मिश्रा जी हैं, ये उड़ीसा से हैं, बहुत अच्छे विचार लगे इनको और ये अपना काम करने के इच्छुक हैं। ये चेतन जी हैं, यंग मैन है, दिल्ली से। शुभम जमुई बिहार से हैं। संजय जी ये काशी से हैं, बहुत ही ध्यानी ज्ञानी आदमी हैं। ये योगेंद्र गुप्ता जी अलीगढ़ से हैं। ये एक भाई है हनुमानगढ़ से हैं। ये उत्तम कुमार जी है, ये यूपी से हैं। ये कनौडिया साहब हैं, दिल्ली से हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। और ये
सोनी साहब हैं पन्ना से, बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं और इनका सहयोग हमें मिलता ही रहता है। ये ओम जी साहब हैं, बड़े ध्यानी ज्ञानी हैं, बहुत ऊंचे विचार हैं इनके, ये रायबरेली से हैं। श्री मल्होत्रा साहब हैं, डॉक्टर मल्होत्रा साहब, ये कोलकाता से हैं। हमारी इनसे कम बात हुई लेकिन बहुत अच्छे विचार लगे हैं। ये डॉक्टर रवि हैं अहमदाबाद से, इनका अपना शायद हॉस्पिटल है। ये एक मेश्राम साहब हैं महाराष्ट्र से। पुरुषोत्तम जी हैं नागपुर से, ये रिटायर्ड एक्सीएन हैं। ये सोम प्रकाश जी हैं यूपी से। अब और ये कुछ हमारे देवी जी हैं, सुमन भारद्वाज जी हैं, ये पंजाब से हैं। राजरानी जी पटियाला से हैं। स्वर्ण कपूर ये कहीं से हैं। ये एक सुमन भीम है, एक ये सोनिया है मैडम, और दूसरे ये जो हैं ये हैं दूसरी सोनिया हैं। कईयों का क्या है। अच्छा, और पहले सुन लीजिएगा, विजय भान जी ये कानपुर से हैं, देहात से। रमाकांत जी हैं, ये बिजनौर से हैं। हंसराज जी बहुत ही लर्नेड पर्सन हैं, दिल्ली से, गाजियाबाद से हैं। अहमद भाई साहब वसलीम हैं, ये बांसवाड़ा से हैं। और मनोज कुमार जी हैं। और भी बहुत से लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए और जो काम करने के इच्छुक हैं। सभी का नाम हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं। इनमें से 6-7 आदमियों के ग्रुप बनाकर, उनमें से मान लो 1-2 एब्सेंट भी हुए, इंटरेस्टेड नहीं भी हुए, तो 4-5 आदमियों का अपना ग्रुप रहेगा और कभी कभी वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर लिया करेंगे। क्या करें, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। और देखिए, ये अभी हमने नाम तो बोल दिए हैं, बहुतों के बिना सम्मति के हमने नाम बोल दिए, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई अपराध नहीं है। कोई इच्छुक नहीं हो तो वह हमें सूचित कर दे। उसके बाद जब ये बोल देंगे तभी हम 6-7 लोगों के ग्रुप में व्हाट्सएप पर एक दूसरे को नंबर देंगे। देखिए, ये पहले सारे प्रयोगी होते हैं कि आगे क्या होता है। और क्या है कि ग्रुप ये बड़ी चीज़ है। एक आदमी होता है, लेकिन एक और एक मिलकर 11 होते हैं, फिर 111 हो जाते हैं, फिर 1111 हो जाते हैं, और फिर ये ट्रिमेंडस रूप से ऐसे बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं कि संघों में शक्ति कैसे आती है। संघ में एक आदमी की शक्ति नहीं होती, इसमें उन लोगों की शक्ति +1+1+1 मिल करके प्लस ईश्वरीय शक्ति का योग होता है। तब वो 1+1 = 2 ने हो करके 1 और 1 11 हो जाते हैं। फिर 1+1+1 3 ने हो करके 111 हो जाते हैं। इसलिए संघों की शक्ति का कोई पारावार नहीं। आज जो छोटा ग्रुप है वह कल को बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। आपको अच्छा लगे तो इसमें शामिल होइए, हमारी अपनी सम्मति दे दीजिए। ज़्यादातर व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनकी कोई बात नहीं। और जो देखिए, इसमें आपको कोई बाहर नहीं जाना, इसमें आपको ज़्यादा सिर्फ टेलीफोन से डेली के 7 मिनट निकाल के सप्ताह में 70-80 मिनट देनी है। और वह भी आपकी इच्छा हो तो देनी है, नहीं तो कोई बात नहीं। और जिन के साथ आपको संबंध रखने हैं वो ठीक है। अपने घर का पता मत बताइए, अपनी जाति बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य देश को कास्टलेस सोसाइटी की तरफ ले जाना है। लेकिन भारत जातियों वाला देश है, अभी तो कुछ दिन रहेगा ही। जैसे कि अभी हम लोगों के पहले नाम बताएंगे, कोशिश यही करेंगे। देखिए, मिस्टर ए, मान लो कोई मिस्टर ए है, तो ये क्या है भाई, वर्मा, सिंह, कुमार, राम। देखिए, ये जैसे ही मिस्टर, मान लो मैं ऐसे, कोई पता नहीं चलता, वर्मा लगाया, सिंह लगाया, कुमार लगाया, राम लगाया, पता चल जाए कि भाई ये लगभग सिंह तो वो होते हैं, ये हमारा नहीं है। यही तो इंडिया मात खाता है।
वर्मा है, इसका मतलब यार वे है, ये अपना नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब इसमें कास्ट सरनेम आ जाएंगे कि खंडेलवाल है, गुप्ता है, कि शर्मा है, कि फलाना है फलाना है, तब तो ये कन्फर्म हो गया कि भाई ये अपना आदमी नहीं है, ये तो वो आदमी है। इसलिए उनकी विचारधारा बदल जाती है, अटैचमेंट बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। इसलिए हम यही कर रहे हैं कि लोगों के पहले नाम ही दें और किसी की कास्ट पूछे ही नहीं, न अन्य शरीर बताएं। और उसके बाद क्योंकि हमें तो उनका ये देख करके इस तरह से बनाना है, तो उनके वर्ग और कास्ट के अनुसार ही ये ग्रुप चलेगा। और जैसा हम सोचते हैं कि परमात्मा भारत में ऐसे ग्रुप ही बनाए, ऐसी संस्थाएं बनाए जो इसी आधार पर चलें कि सबका रिप्रेजेंटेशन मिले। इसलिए यदि आपका, अच्छा इसमें हम एक नाम भूल गए, विकास कथुरिया जी। विकास कथुरिया जी जो हमसे बहुत कम कभी कभी बात करते रहते हैं, यदि वो चाहें, उनका नंबर हमारे पास नहीं है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए ये हमने लगभग 30 नाम लिए हैं, उसमें से मान लो 20 भी आते हैं, 3 ग्रुप भी साथ के बनते हैं। और कभी कभी बात करते हो, क्या दिक्कत है, इंजन को चलने दो, स्टार्ट होने दो। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, अपना तो कुछ लेता नहीं है। दोस्तों, हम लगभग 1-1.5 साल से इस चैनल पर अपने विचार रख रहे हैं और हम अपने चैनल पर ये बोलते रहते हैं कि भगवान मेरे पास आया, मैंने भगवान से बातचीत करी, परमात्मा ने ये कहा, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों देखिए, हमारा तो अपना ये विचार है, हम क्या कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यद्यपि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर प्राप्ति से भी बड़ा लक्ष्य है मानवता की सेवा। ईश्वर प्राप्त हो या नहीं हो, यदि मानवता की सेवा आपसे हुई तो समझ लो कि ईश्वर तो आपकी गोदी में बैठा हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। अब हम जो इतने दिनों से लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने चैनल चला रहे हैं, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कृपया धैर्य रखें। हमारी सारी समस्याओं हल हो जाएंगी यदि हम जानें कि भगवान क्या होता है, क्या वो मिल सकता है, क्या वो है, क्या उसको देखा जा सकता है, क्या उससे बातचीत की जा सकती है। ये समस्याओं का एक रामबाण औषधि है। तो हमने ये देखा है कि ईश्वर की स्टेजेज हैं, ग्रेडिंग्स ऑफ गेटिंग गॉड। ग्रेडिंग्स ऑफ गेटिंग गॉड वह क्या कि सबसे पहले ईश्वर को समझना, ईश्वर को देखना, फिर उसके पास बैठना, उसे सुनना, उससे बातचीत करना, फिर उसके बाद उसके दरबार में शामिल होना, फिर उसके बाद उसके जैसा बनना, उसके दरबार में शामिल होकर उससे डिस्कशन बहस भी करना कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विचार से ये सारे स्टेजेस सही हैं। सारी दुनिया के हर कण, हर क्षण, हर मन, हर जीव, हर चीज उस ईश्वर का बच्चा है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में से रहता है और ईश्वर को ही नहीं जानता। इसलिए हमें ईश्वर को समझना है, उसको देखना है, उसके पास बैठना है, उसे सुनना है, उससे बातचीत करना है, उसके साथ खाना खाना है, उसके दरबार में शामिल होना है हो सकें तो, और फिर उसके जैसा बनना है। क्योंकि जैसे पापा चाहता है हमारे यहाँ वर्ल्डली जीवन में कि मेरे बच्चे मेरे जैसे तो बने ही, मेरे से भी ज़्यादा बड़े बने, ऐसे ही परमात्मा भी चाहता है कि मेरे ये सारे बच्चे मेरे जैसे बन जाएं। और ये सारा दारो मदार संसार संचालन का यही है कि परमात्मा अपने बच्चों को डेवलप कर करके अपने जैसे बना देना चाह रहा है। इसीलिए कि दूसरी जो एलियन सभ्यताओं में भी जो
करोड़ों साल से कहाँ कहाँ डेवलप हो रही हैं, वहाँ पर ये हो सकता है कि ईश्वर के बच्चे बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हों और एक क्षण में एक गैलेक्सी पर तो दूसरे क्षण में दूसरी गैलेक्सी पर, और वे जीवात्माएं इस ब्रह्मांड को कंट्रोल भी करती हैं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो ये संपर्क है, जो ये ग्रुप है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हमें मिले हैं, लगभग 8 लोग, जिनको हम समझते हैं कि वे ईश्वर के पास बैठने वाले लोग हैं। देखिए, हमें कोई जरूर नहीं है कि हम किस स्टेज के हैं। ईश्वर को समझना, उसको देखना, फिर उसके पास बैठना, फिर उसके पास उससे सुनना, उससे बातचीत करना, उसके दरबार में शामिल होना, उसके प्लानिंग वाले कामों को करना और उसके जैसे बनना। तो हमें कुछ लगा है कि हमारे साथी जो हमें 7-8 लोग मिले साल 1.5 साल में, और हम ये समझते हैं कि वे लोग ईश्वर को समझते हैं, उसको उसके साथ पास बैठते हैं, चाहे उन्हें इसका पता नहीं, और उसको देखते हैं। तो हमें ये घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि हमारे पास इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। 8-7 लोग मिले हैं, जैसे श्री दिनेश जी दिल्ली से, श्री नीलकमल जी वेस्ट बंगाल से, श्री संजय साहब, श्रीमान हंसराज जी ये गाजियाबाद से। मैं भी मेरा नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं भी समझता हूँ और गपागप कहता ही रहता हूँ कि ऐसा है, मेरे सामने खड़ा है, मैं बातचीत करता हूँ। और आज उसने कहा चलो मान भी लो, ये आप डिसाइड करना कि मैं कुछ उसको जानता कि नहीं जानता। आज एक कथुरिया साहब भी मिले, यद्यपि वो दूर दूर से रहते हैं, लेकिन हम जाना कि वे भी एक देवी पुरुष हैं। एक मैडम राजरानी, मैडम सुमन, हम ये समझते हैं, और भी हैं जो ईश्वर देव पुरुष हैं। ये लोग ईश्वर को समझते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसको देखते हैं, उसके पास बैठते हैं। ऐसे लोग गलत काम बहुत कम करते हैं। कभी कभी भावावेश में हो जाए तो बात अलग है। वैसे अब मैं गलत और सही काम करने का भी आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है कि हर एक जीव में, उसमें एक डेविल होता है, एक एनिमल होता है, आदमी में एक आदमीपना होता है, मनुष्यत्व होता है, और एक फरिश्तापना होता है। ये चारों ही तत्व उसमें मौजूद हैं, लेकिन कोई कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में नहीं, इससे उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। फिर दूसरे समय के अनुसार ये घटते बढ़ते जाते हैं। इसलिए किसी के बारे में ये नहीं कहना कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि एक आदमी या हम कोई भी, कभी हम फरिश्ते जैसा व्यवहार करते हैं तो कभी हम एनिमल बन जाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, पशु जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में वाइब्रेशन से होते रहते हैं। ये नेचुरल है और इसमें किसी का दोष नहीं। इसलिए कोई परफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, आज हमने ये आपके सामने बताए। हम ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो आज जो यूट्यूब पर तो देखेंगे ही, लेकिन चाहेंगे कि उनको व्हाट्सएप पर भी भेज दें। व्हाट्सएप पर भेजकर उनके नाम इस तरह से यदि इंटरेस्टेड होंगे तो हमें व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट पर बोलेंगे कि हम ऐसा करना। उनके फिर मेंबर, उनको ग्रुप बनाकर उनको बोला जाएगा। फिर वे अपनी सावधानी रख करके डेली का 10 मिनट निकाल करके, 10 मिनट के 7 दिन में 70-80 मिनट निकाल करके शाम को, रात को 8 बजे या किसी दिन के 10-11 बजे विचार गोष्ठी करेंगे, टेली कॉन्फ्रेंस करेंगे और सोचेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। ये अब किसी ने घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऐसे लोग निकलेंगे जो विचार में तो शामिल नहीं हो सकते लेकिन काम कर सकते हैं, यंग मैन हैं। फिर हो सकता है अपन ऐसा करें कि भाई 3-3 के ग्रुप में मोटरसाइकिलों में यंग मैनों को, कुछ को इधर से जम्मू भेजा, किसी को कोयम्बटूर भेजा, किन्हीं ग्रुप को ये भेजा। ये पंपलेटें, ये हमारा उद्देश्य है, इसमें आगे बढ़ेंगे। जो कुछ हो जाए तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है, कोशिश करना अपना काम है। दोस्तों, करते करते भी यह वीडियो 30 मिनट का हो गया है। यह वीडियो के असल में 2 हिस्से थे। एक हम ये बताएंगे
लेकिन चूंकि यह हिस्सा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम ये अगले वीडियो में ये लेंगे कि हम अपने जीवन में हर चीज़ को खुद बुलाते हैं। हमारे जीवन में बिना निमंत्रण के कोई चीज़ नहीं आती। उसके बारे में देखो हमने यह और यह सारा तैयार किया था, इसको नहीं बोला, इसको दूसरी वीडियो में हम तैयार करके आपको बताएंगे। ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं चलते, धीरे धीरे लेक्चर तो खैर घंटों के चलते हैं, 1-1.5 घंटे तक के। इसीलिए अब हम इसको यहाँ विराम देते हैं और आपकी जो इच्छा हो, यदि मूड करे तो इसमें शामिल होइएगा। 2-3 ग्रुप भी तैयार हो गए धीरे धीरे। अपन को करना क्या है, शाम को या दिन में एक विचार गोष्ठी करनी है, धीरे धीरे बढ़ जाए। फिर आप पूरे इंडिया के इसमें लोग शामिल हो रहे हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, कोई क्या करता है क्या नहीं करता, कैसे किया जा सकता है, हम भी खुद विकसित होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।